अरे वंदना, मेरे वो जूते नहीं मिल रहे। तुमने देखा है क्या? मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से ढूंढ दो प्लीज। तभी वंदना कमरे में आती है। ये लीजिए आपके जूते, मैं इन्हें साफ करने ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मेरे बिना कुछ कहे ही तुम मेरे सारे काम कर देती हो। तभी वंदना अशोक से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा क्यों करूँगा? तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कह सकती हो। मैं शादी से पहले अपने मायके में नौकरी करती थी, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूँ। वैसे भी घर में सारा दिन बोर ही हो जाती हूँ। देखो वंदना, तुम्हारी नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी तुम एक बार माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दे देती है तो अच्छी बात है। उसके बाद अशोक वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम वंदना अपनी सास की पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास वंदना से कहती है, अरे बहू, कोई बात है क्या? आज तू मेरे पैर अच्छी तरह नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई हुई है क्या? मुझे भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ, अब बोलो भी, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के सारे काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। वंदना की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने नौकरी नहीं की, जो तू नौकरी करने की बात कर रही है। अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारा नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे और अब जा जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना ले। खाना बनाने का वक्त हो गया है। फिर वंदना मन मारकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। फिर कुछ दिन बाद, नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ रमेश, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। अरे बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर रमेश एक फाइल खोलकर वंदना की सास के आगे रख देता है। ये देखिए चाची जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। अब एक बार हिसाब देख लीजिए और इन पेपर्स पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे रमेश बेटा, मैंने भला आज तक तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी वंदना चाय लेकर वहां आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा चाची जी, तो अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर रमेश वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वंदना बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे वंदना बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। बताइए कैसे हैं आप? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यहाँ तक कि हमें समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनीम चाचा? अब मैं क्या बताऊं बिटिया, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं हो। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर
सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो मुनीम वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वंदना अपने घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहां अशोक भी आ जाता है, लेकिन वंदना की सास वंदना की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती है। तभी अशोक कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता है। जब वंदना इतना कह रही है तो एक बार दफ्तर चलकर हमें देख ही लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी और आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। फिर अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे रमेश के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर रमेश चौंक जाता है। अरे चाची जी, आप सब लोग यहाँ अचानक कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिए होते, मैं ही आपके घर आ जाता। तभी वंदना की सास कहती है, अरे रमेश बेटा, मैं आज हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीने का हिसाब दिखाना तो बेटा। उसके बाद रमेश घबराते हुए हिसाब की फाइल वंदना की सास को दे देता है। फिर वंदना की सास वो फाइल लेकर वंदना को देती है और कहती है, ये ले बहू, तू देख ले हिसाब। फिर वंदना उस फाइल को बड़े ध्यान से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारे कंपनी में पिछले 6 महीने से जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला है। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपए में सिर्फ 25 पैसा ही हमें मिला है। वंदना की बातें सुनकर वंदना की सास गुस्से में रमेश से पूछती है, क्यों रमेश, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है क्या? अब तक रमेश समझ जाता है कि आज उसका भांडा फूट चुका है। फिर वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए चाची जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह रमेश, तू तो नंबर 1 का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चूना लगाता रहा। तू अभी के अभी निकल मेरी कंपनी से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद रमेश वहां से चला जाता है। फिर वंदना की सास वंदना को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारे जिंदगी में कितना जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी पढ़ी लिखी बहू मिली है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।